ये रिसेप्शन कमेटी और सिर्फ तुम लोग, बाकी सब कहाँ? सर पूल साइड पे सारे फैंस, क्राउड, मीडिया सब लोग आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं सर। गिनीज बुक वाले आए? उन्होंने आने से मना कर दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? अब सर उन्होंने कहा कि वीडियो शूट करके भेज दो। फॉरेन टीवी चैनल्स, न्यूज इंटरनेशनल्स, कितने लोग हैं टोटल? और टोटल कोई 50-60 तो होंगे ही। अरे कहाँ यार, कहाँ जा रहे तू? जादूगर जेंगो की लाइफ का सबसे खतरनाक मैजिक एक्ट और चंद मुट्ठी भर लोग। अरे लेकिन तू जानता नहीं है बजट आम जादूगरों के लिए होता है, जेंगो आम नहीं है। डार्लिंग रुको, आज तुम्हें 50 लोग देखने आए, लेकिन तुम्हारा एक्ट परफॉर्म होने के बाद कल 50 लाख लोग आएंगे। सबकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, जेंगो, इंडिया's बेस्ट जादूगर। जेंगो। यस सर, ऐसा हैरत अंगेज अंडर वाटर एक्ट तो किसी ने नहीं किया है। एंड टाइम पे लटका मत मेरे बाप, हम हाँ कह दे। प्लीज सर, अगर आज का एक्ट कामयाब हो गया तो आप इंडिया के नंबर 1 जादूगर बन जाएंगे सर। What do you mean by अगर एक्ट कामयाब हुआ तो? I'm already a star. मैं इंडिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। Follow me. जेंगो, 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 जेंगो। गिनी बादशाह, फेल होगा तेरा तमाशा जेंगो। क्या है इधर? कुछ नहीं है, बेल्ट का बकल। हटो। All the best, my darling. Idiot. चेहरा गंदा कर दिया मेरा। पूछो। जादूगर जेंगो, आज आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट है। आप इसके बारे में प्लीज हमारी जनता को कुछ बताएं। कौन जनता? यहाँ जनता नहीं, जादूगर जेंगो के फैंस हैं। जादूगर जेंगो अपने बदन को हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़ के इस संदूक में अपने आप को बंद कर देगा। और फिर आपके समेत इस संदूक को स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया जाएगा। और फिर आप जादू करेंगी? नहीं। और फिर मेरे समेत इस संदूक को इस स्विमिंग पूल की गहराई में डाला जाएगा। और फिर 1 मिनट के अंदर, जी हाँ, 1 मिनट के अंदर मैं ये ताला और जंजीर खोल के मैं इस पानी के बाहर आ जाऊंगा। कितने टाइम में? 60 सेकेंड्स। ये तो ऑल इंडिया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जादूगर बोबो बॉस ने यही एक्ट को करने के लिए पूरे 2 मिनट का वक्त लिया था। किस मनहूस का नाम ले रही हैं आप? मेरा खराब करना चाहती हो ढोंगी पगले का नाम लेकर? गिनी बादशाह, अब देख मेरा तमाशा। तुझे नहीं फेल किया तो मेरा नाम बोबो नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस पानी की मौत के लिए तैयार हूं। जंजीर। हथकड़ी।
ओ दुनिया, जादूगर जेंगो को आखिरी सलाम। कुछ नहीं। संदूक फिर से क्यों खोला? मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं फिर क्या होता है। आप मीडिया को कंट्रोल में रखिए। Ladies and gentlemen, क्या जादूगर जैंगो मौत को धोखा देकर इस संदूक में से वापस जिंदा निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं उनका जलवा। इनका वक्त शुरू होता है अब। लगता है जैंगो जी को संदूक खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वैसे वो अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं जो 3 मिनट का था। तो जैंगो 245 250 3 minutes time's up। फ्लोरा 3 मिनट हो गए। इतना टाइम तो जेंगो सर ने रिहर्सल पर भी नहीं लगाया। जरूर कुछ गड़बड़ है। संदूक बाहर निकलवाना होगा। पागल हो गए क्या? संदूक बाहर आने का मतलब समझते हो? एक्ट खत्म। मेरे पैसे का क्या होगा? सब डूब जाएगा। चावला साहब, संदूक बाहर निकलवाना होगा। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। यार जल्दी उठाओ। अरे खींचो। जैंगो जेंगो यार। सर को क्या हुआ? जेंगो सांस अभी बाकी है। डॉक्टर, अरे डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस। क्या हो गया? क्या हो गया? जल्दी जेंगो, जल्दी चलो। हेलो मिस्टर चावला। हाँ, कीर्ति और मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? अच्छा, हाँ, हम यहीं हैं। ऑलराइट। आ रहे। मुझे पता था एक ना एक दिन भैया के साथ ये सब होने ही वाला है। अरे हमारे बोलने से कभी माना है तुम्हारा भाई? सब लोग ऑलराइट? हमें तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए।
क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? देखिए मैं उनका जीजा हूँ। अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, प्लीज। डॉक्टर, भैया को चाकू कैसे लगा? पता नहीं क्या हुआ, वो तो संदूक में अकेले थे और वो संदूक भी स्विमिंग पूल में। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हो रहा। जैंगो, पर ये पॉसिबल कैसे है? जैंगो को कोई चाकू कैसे मार सकता है? वो तो अकेला था और संदूक के अंदर। सुवेस्को, तुमने संदूक बंद करके फिर से खोला था ना, और तुमने उसमें झांका भी था। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो। सुवेस्को, जवाब तो देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जैंगो सर को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जैंगो सर को नहीं मारा है। उस संदूक को स्विमिंग पूल में डाला गया उससे पहले आपने उसे खोलकर अंदर झांका था। पुलिस को संदेह है कि उसी समय आपने अपने वस्त्रों से खंजर निकालकर जादूगर के छाती में घोंपा। नहीं सर, मैंने संदूक इसलिए खोला क्योंकि अंदर से जैंगो सर खटखटा रहे थे। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो इसको नीचे कपड़ा फंसा हुआ है, उसे निकाल दो, नहीं तो निकालने में प्रॉब्लम होगी। Are you okay? यही हुआ था सर। मैं अपने साथ कोई चाकू लेकर नहीं गया था और ना ही मैंने जैंगो सर को मारा है। तो फिर किसने मारा सब इसको? किसी ने तो चाकू घोंपा है उनकी छाती में, क्योंकि जब संदूक बंद किया गया, जब वो संदूक के अंदर गए तब वो जीवित थे। जब भीड़ के सामने संदूक को नीचे उतारा गया पानी में, उस समय वो जीवित थे। लेकिन जब संदूक को बाहर निकाला गया तब उनकी छाती में खंजर था। ये हुआ कैसे, किसने किया? हम सब जानते हैं कि ये जादू हाथ की सफाई है, नजरों का धोखा है, लेकिन उनकी छाती में वो खंजर, ये तो हाथ की सफाई नहीं, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, ये वास्तविकता है। किसने मारा उन्हें? I really don't know, sir. मुझे लगता है कि इन सब के पीछे भी कोई जादू है। चिटपटक धुम खिली छाया, तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया।
सर अब ताला लगाओ और हमको ताबूत के साथ समुंदर में फेंक दो, ओके? लेकिन सर मतलब 10 जैंगो मरते हैं तब जाकर एक बोबो बोस पैदा होता है, अंडरस्टूड? जल्दी से बंद करो और समुंदर में फेंक दो। योर ऑनर, यही है वो संदूक जिसमें तालों और जंजीरों से जकड़े हुए जादूगर जैंगो को बंद किया गया था। बाहर से संदूक को ताला लगाया गया था और इस संदूक को स्विमिंग पूल में नीचे उतारा गया था। लेकिन जब वो बाहर निकला तब जादूगर जैंगो की 36 इंच की छाती में 8 इंच का ये चाकू था। ये देखिए योर ऑनर, किसी भी तरह से ये चाकू अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा संदूक है। कोई ट्रिक संदूक नहीं है, जादू वाला संदूक नहीं है। सील पैक बंद किया गया था। करतब तो जादूगर जैंगो दिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले कोई और अपना करतब दिखा गया है। Am I right? इसलिए कह रहा हूं योर ऑनर क्योंकि इस संदूक में जैसे कि मैंने दिखाया, ना चाकू बाहर से अंदर जा सकता है, ना अंदर से बाहर आ सकता है। और पाठक साहब, अंदर की बात करते हैं। मुझे पता है आप ये भी पूछेंगे, तो देख लीजिए अंदर भी। ये इसके अंदर ना ही कोई नकली ताला है योर ऑनर, ना ही कोई नकली पैनल है जिसके अंदर चाकू को छुपाया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हिडन केस नहीं है, पॉकेट नहीं है, कोई कंट्रैप्शन नहीं है। ये आबराकाडाबरा, काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, ऐसी कोई तरकीब हुई नहीं है। यहाँ पे कोई जादूगिरी नहीं हुई है उनके साथ, जादूगर के साथ। सिंपल, कातिल ने वार किया और जादूगर जैंगो मर गया। और एक ही शख्स हो सकता है योर ऑनर जो ऐसा कर सकता है, जिसने आखिरी बार इस संदूक में अंदर देखा था, जादूगर ज़िबिस्को। ये सब आपने देखा? नहीं। तो वहाँ उपस्थित जो लोग थे, दर्शक थे, उनमें से किसी ने देखा? देखिए, नहीं, मुझे दिखाइए मत, मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जायसवाल साहब। क्या आपने या किसी और ने या वहाँ उपस्थित किसी ने भी ज़िबिस्को को उस जादूगर को चाकू मारते हुए देखा? यस मिस्टर जायसवाल, इस कातिल का कोई चश्मदीद गवाह है? योर ऑनर, कई बार हमने केसेस में देखा है कि कातिल बहुत ही शातिर होता है, बहुत होशियार होता है। ज़िबिस्को भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। बड़ी होशियारी से उसने इस तरह से ऑडियंस और कैमरा का जो एंगल था उसको इस तरह से कवर कर दिया कि जब वो वार कर रहा था तब किसी को कुछ दिखे नहीं। करना जरूरी था, वरना वो चाकू निकालता कैसे, वार करता कैसे? आई थिंक इसी को कहते हैं पाठक साहब वेल प्लान मर्डर। नहीं जायसवाल साहब, इसे कहते हैं निजी अनुमान, आपका निजी अनुमान, जिसके अनुसार इन्होंने चाकू मारा। किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने चाकू मारा होता तो उस दर्द से जादूगर जैंगो करहा उठते, आवाज होती, लेकिन किसी ने कोई आवाज सुनी भी नहीं। शोर हो रहा था वहाँ पे, जैंगो जैंगो जैंगो। योर ऑनर, ये आवाज तो सभी ने सुनी और उस आवाज में बेचारे जैंगो की आह वाली जो आवाज थी दब गई। ये भी आपका एक अनुमान ही है? नहीं, ये मुमकिन हो सकता है। खैर, आपको तो यही लगेगा कि आपका मुवक्किल निर्दोष है। मैं कहूं उससे उल्टा कहना, ये तो आपकी फितरत है, तो साबित करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। योर ऑनर, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैं इस संदूक में बंद हो जाता हूं और आप बन जाइए ज़िबिस्को, मैं बन जाता हूं जैंगो। ये लीजिए, चाकू आपके हाथ में है योर ऑनर।
मैं इसमें बंद हो जाता हूँ। ऐसा ही कुछ पहना था जैंगो ने भी शायद। लेवल माइक पहना हुआ है ताकि अंदर जब संदूक बंद होगा मैं जो भी बोलूंगा ये स्पीकर्स में आवाज सुनाई देगी। योर ऑनर, गो ऑन। क्या है कि सत्य तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब जरा मुंडी संभालिए ना जैसा। हाँ जी। लॉक किया जाए। मैं अदालत में बयान देता हूँ कि अगर मेरी मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, आप नहीं पाठक साहब। अरे जल्दी खोलो, मेरी सांस घुट रही है पाठक साहब। पता नहीं क्या हो गया इस ताले को। योर ऑनर, ये पाठक साहब जानबूझ के कर रहे हैं शायद। प्लीज आप ताला तोड़वाइए, मैं मर जाऊंगा। खोलिए। योर ऑनर, मुझे इस संदूक पर ताला लगाना पड़ेगा। लॉक क्यों? सब कुछ हूबहू वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उस दिन था। लगा लीजिए ताला। मैं अदालत में बयान देता हूं कि अगर मेरी मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, आप नहीं पाठक साहब। ये क्या कर रहे हो केटी? अब आई एम वेटिंग। अटैक। Are you okay, जसवाल साहब? आई एम परफेक्टली फाइन, आप अटैक कीजिए। पर पता नहीं जयसवाल साहब ने ये कदम क्यों उठाया, ऐसा क्यों किया। मैंने संदूक को चेक किया है और मैं जयसवाल साहब के ऐसे किए बिना ही उन्हें बता सकता था कि संदूक के अंदर व्यक्ति पर बाहर से वार नहीं किया जा सकता। पता नहीं उन्होंने क्यों किया ऐसा। हाँ, नहीं किया जा सकता ना, देखा? जयसवाल कभी गलत नहीं होता। चलो 10 मिनट के अंदर अंदर आप केस हार गए। अभी संदूक खोलो। हाँ, संदूक खोल देता हूँ। हाँ। अरे जल्दी खोलो, मेरी सांस घुट रही है पाठक साहब। पता नहीं क्या हो गया इस ताले को। जल्दी खोलो वरना मैं लंबा हो जाऊंगा। यहाँ पे घुटन हो रही है, अंदर खोले ना। जयसवाल साहब ठीक है ना आप? खोलो वरना मैं लंबा हो जाऊंगा। यहाँ पे घुटन हो रही है, अंदर खोले ना। मैं खोल रहा हूँ, चाबी नहीं मिल रही है जयसवाल साहब। थोड़ी मेरी चाबी नहीं मिल रही है? अच्छा है, अभी गुच्छे में कौन सी चाबी थी, लग नहीं रही कोई चाबी। योर ऑनर, ये पाठक साहब जानबूझ के कर रहे हैं शायद। प्लीज आप ताला तोड़वाइए, मैं मर जाऊंगा। खोलिए। मिस्टर पाठक। जी योर ऑनर। योर ऑनर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चाबी नहीं लग रहा। मैं ढूंढ रहा हूँ योर ऑनर चाबी। समझ आता हूँ। सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। खोलिए जल्दी। जरा सांसें बचा कर रखिए, चाबी नहीं मिल रही। सांसें अगर बची नहीं तो लंबा हो जाऊंगा पाठक साहब। योर ऑनर। नहीं, बस खोलो। खोल ही रहा हूँ जयसवाल साहब, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। खुल गया योर ऑनर। हाँ, खोल रहा हूँ जयसवाल साहब। ठीक है आप? That was not funny. No, absolutely not. ये क्या बचपना है मिस्टर पाठक? सर, यही तो मैं जयसवाल साहब से पूछ रहा था कि क्यों ये बचपना किया आपने। अंदर बंद होने से पहले आप मुझे पूछ लेते तो मैं स्वयं आपको बता देता कि बाहर से वार करने का कोई तरीका नहीं। मैं देख चुका हूँ। इसी संदूक में इस केस को दफन ना कर दिया तो मेरा नाम आई एम जयसवाल नहीं। 10 मिनट में? 10 मिनट। साबित हो चुका है योर ऑनर, ये बाहर से वार नहीं हो सकता। मैं केस जीत गया हूँ। इट्स ओपन एंड शट केस। स्पष्ट है कि जब बाहर से व्यक्ति पर वार नहीं किया जा सकता तो वार अंदर से ही हुआ है। ओह, और किसने किया अंदर से वार? ये भी स्पष्ट है योर ऑनर कि संदूक के बाहर से वार नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे मुवक्किल ने वार नहीं किया। संदूक के अंदर केवल जादूगर जैंगो थे अकेले। तो स्पष्ट है कि ये वार उन्होंने ही किया है। सुसाइड, आत्महत्या करार देना चाहते हैं। इस केस को पूरा पलटी करवा देना चाहते हैं पाठक साहब। योर ऑनर, जैंगो जादूगर सुसाइड क्यों करेगा? उसका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल ठीक था, वो जीवन से बिल्कुल तंग भी नहीं आ गया था, तो फिर क्यों करेगा वो सुसाइड योर ऑनर? नहीं, ये
जादूगर जैंगो की मानसिक विवरण आप कैसे दे सकते हैं जायसवाल साहब? उसकी फैमिली वाले तो साबित कर सकते हैं ना? प्रयास कर सकते हैं। योर ऑनर, जैंगो की छोटी बहन कीर्ति सक्सेना को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा कटघरे में। वही कहेगी कि उनका मानसिक संतुलन कैसा था। परमिशन ग्रांटेड। सर, मेरे भाई जैंगो के लिए उसका जादू सिर्फ उसका पेशा नहीं, उसका जुनून था, उसका भगवान था। जादू में असफल होना उसके लिए मौत से भी बदतर था। इसलिए अपने आप की जान लेना, वो भी अपने ही एक्ट के दौरान, सर मुझे ये नामुमकिन लगता है। मेरा भाई बहादुर था, कायर नहीं। वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। मेरा भी यही मानना है, लेकिन पाठक साहब मान नहीं रहे ना। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा जादूगर जैंगो को? सर बात साफ है, इस जेबिस्को ने मारा है मेरे भाई को। कीर्ति जी, आपके भाई साहब के देहांत का शोक जताते हुए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि रोइए मत, देखिए आंसू पूछ लीजिए। बहरहाल स्विमिंग पूल के आसपास तो दूर, आप उस जगह के आसपास भी नहीं थी, उस स्थान के आसपास भी नहीं थी, और इतने जोशो खरोश से आपने सब इसको ऊपर ये आरोप लगाया है। क्या आधार है आपके आरोप का? सर, अगर मैं 7 समंदर पार भी होती और मेरे भाई पर कहीं बिजली गिरती तो भी इसका इल्जाम मैं इस जेबिस्को पर ही डालती। नहीं, लेकिन पर ऐसा क्यों? कि मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं इसकी असलियत। एक हफ्ते पहले कोलाबा में मेरे भैया के शो की रिहर्सल चल रही थी। मैं गई थी वहां उनसे मिलने के लिए कि मैंने बैक स्टेज पर कुछ देखा। घबराना मत फ्लोरा। घबरा तो तुम रहे हो जेबिस्को, वार करो। क्या बात है फ्लोरा? तुम्हारे चेहरे पर तो शिकन तक नहीं। भरोसा है तुम पर। और प्यार? प्लीज जेबिस्को, अगर ये बात जैंगो ने सुन ली ना तो। फ्लोरा, वो तुम्हारी कदर नहीं करता है, एक सामान की तरह तुम्हारा इस्तेमाल करता है, जबकि मैं तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखूंगा। रियली? और जैंगो का क्या? उस पर तो मैं ऐसा जादू करूंगा कि वो उस दुनिया से ही गायब हो जाएगा। तो कत्ल करोगे उसका? तुम्हें पाने के लिए मैं जैंगो को एक बार तो क्या 1000 बार मार सकता हूं। 1000 बार। फ्लोरा को पाने के लिए इसने मेरे भाई को मार डाला है। इसने मार डाला। देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। कुछ दिखा? चलिए, दिखा? ये सच नहीं है। चलो ठीक, नहीं ये सच नहीं, लेकिन अभी अभी इन्होंने जो फ्लोरा वाली बात कही, क्या वो सच है या वो भी सच नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सच है या नहीं है? नहीं। जेबिस्को, सच कहो अदालत में। जी, वो
मैं फ्लोरा को चाहता हूँ। इसीलिए उस दिन जोश में मैंने ये सब कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं बताऊंगा अदालत को, और मकसद भी। खैर मकसद तो साफ हो गया योर ऑनर, इनके पास वजह तो थी जादूगर जैंगो को मारने की, मोटिव फॉर मर्डर पाठक साहब। और अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए मैं सिक्योरिटी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? जी साहब। उस दिन मैं अपने मेटल डिटेक्टर से सभी की जांच कर रहा था। जब इन साहब की बारी आई तो हमारे मेटल डिटेक्टर ने बीप किया। इसका मतलब इनके पास कुछ था, पर इन्होंने हमें दिखाया नहीं। कैसे दिखाते? चाकू था ना, नहीं दिखा सकते। वो चाकू नहीं, मेरी बेल्ट का बकल था। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका बेल्ट का बकल था। क्या लगता है आपको? आप एक सुरक्षा कर्मी हैं, मेटल डिटेक्टर क्या बेल्ट के बकल पर वैसी आवाज करेगा, संकेत देगा? हाँ सर, हो सकता है। तो हो सकता है कि वाकई वो बेल्ट का बकल था, और अगर चाकू नहीं था जायसवाल साहब, तो फिर हम कैसे दोषी मान सकते हैं इन्हें? योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन जब मैं और जबेस को जंगो सर के मैनेजर के साथ नीचे वेट कर रहे थे, तब मैंने कुछ देखा था सर। जंगो यार, कहाँ है तू? शो शुरू करना है कि नहीं? तो जल्दी पहुंचना। हाँ, मैं आपको सुपरस्टार समझता है। श्योर कि वो चाकू ही था, कुछ और नहीं? जी हाँ सर, वो चाकू था। सोच कर बताओ, हो सकता है वो कुछ और हो। सोचो सोचो। नहीं सर, वो चाकू ही था। There you go, मिस्टर पाठक। आखिरी विकेट भी डाउन। कीर्ति ने मकसद बताया, इन्होंने हथियार बताया। मैं आपको गुनहगार दिखाऊं? आपके पीछे देखो, खड़ा है। उसी के हाथ में चाकू था, उसी ने वार किया, उसी ने मारा जादूगर जैंगो। मेरे पास कोई चाकू नहीं था। जब इसको क्या तेजा ने तुमसे पूछा था उस वस्तु के बारे में जो तुम्हारे जैकेट के अंदर थी? जी हाँ, उसने कहा था। तुम्हारे जैकेट में चाकू था? सर, जिस चाकू से जैंगो सर की मौत हुई, वो चाकू दूसरा था। मतलब तुम्हारे पास चाकू था या नहीं था? हाँ, लेकिन इससे यह साबित हो गया है कि तुम खूनी हो। केस इज ओवर, योर ऑनर। पर वो चाकू। शट अप! तुम्हारे पास चाकू था और जैंगो को मारने के इरादे से ही तुम अंदर लेके गए थे, और तुमने वही किया। योर ऑनर, द केस इज ओवर, फुल एंड फाइनल। केडी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो चाकू दूसरा था, मेरे नाइफ थ्रोइंग एक्ट का था। तो फिर वो चाकू छिपा कर तुम क्यों लेकर गए थे? वो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता सर। इसको जाकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप केस हार चुके हैं पाठक साहब। एक था टाइगर, एक है टाइगर। सारे अखबारों और टीवी में सिर्फ दो ही खबरें हैं, जैंगो की मौत और शिवास्को की सजा। लगता है लोग हमें भूल गए। नो, ऐसा नहीं होगा। बोबो बॉस को कोई नहीं भूल सकता। बोबो सा? Oh, shut up! Sir, you are the best. दुनिया बोलनी चाहिए, I am the best. Bobo boss is the best. जंगो सर की मौत के बाद तो हम सब अनाथ ही हो गए। समझ ही नहीं आ रहा करें क्या? क्या करें? अरे ये तो जंगो सर का है, मुझे क्यों पहना रहे हो? भूल जा जैंगो को। आज के बाद तू है मेरा नंबर 1 जादूगर।
जादूगर तेजा। जादूगर तेजा। और वो जेबिस्को, आपको तो पता है ना, वो छोटा है मगर जादू की दुनिया में बड़ा सीनियर है मुझसे। जेबिस्को गया जेल के अंदर, बाहर आने वाला नहीं है। मैं तुझे बनाऊंगा इस देश का नंबर 1 जादूगर, जादूगर तेजा। मैं जादूगर तेजा, इंडिया का नंबर 1 जादूगर। ज़ूम ज़ूम, ज़ैप ज़ैप। सैल्यूट चावला जी, सैल्यूट। देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। कुछ दिखा? जल्दी करो। दिखा? हवलदार, हवलदार, कोई है? क्या चाहिए? मैं इस सेल में नहीं रहूंगा, किसी के साथ। किसी के साथ? तू तो इधर अकेला है। अंधे हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इस सेल में अकेला दिखाई दे रहा हूं। वो इतनी बड़ी चीज नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? कौन? देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। कुछ दिखा? दिखा? मेरे साथ इस सेल में एक बहुत बड़ा हाथी है। बड़ा हाथी लॉकअप में? सर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जुर्म क्या किया है इस हाथी ने? वो सब तुम बाद में सोचना, पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो। जल्दी खोलिए। मैंने कहा था ना, कोई आवाज नहीं, वरना ये हाथी भड़क उठेगा। देखो, देखो कैसे गुर्रा रहा है ये। देखा? लगता है बेचारा भूखा है। आप एक काम करो, आप इसे केले खिलाओ। केले? केले तो है ही नहीं। अरे हवलदार साहब, आपके हाथों में ही तो हैं केले। देखिए। अरे हाँ, केले तो मेरे हाथ में ही हैं। और नहीं तो क्या। अब एक काम कीजिए, जल्दी से आगे बढ़िए और हाथी को केले खिलाइए। ठीक है? आइए, आइए। देखिए, वो हमें ही देख रहा है। काटेगा नहीं? पालतू लगता है, लेकिन हाँ, बिना आवाज किए। समझे आप? हाथी को केले खिलाइए। जाइए। डरिए मत हवलदार साहब, जाइए। मेरे राजा, केला खाओगे? हाँ? खाओ, खाओ, खाओ। मिस्टर जेंगो की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी और असेट्स की आप अकेली मालिक होंगी। उनकी बहन होने के नाते सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पे आपका हक होगा। जी हाँ। कहाँ साइन करना है मुझे? यहाँ से। मैं जल्द से जल्द सारे पेपर्स आपके नाम ट्रांसफर करवा देता हूँ। ऑलराइट मिसेस सक्सेना? थैंक यू। केडी साहब, जैंगो नंबर 1 जादूगर था या नहीं, पर उसका असिस्टेंट जेबिस्को नंबर 1 झूठा निकला। अरे, अपने साथ चाकू लेकर गया और सबके सामने उसने जैंगो को मार डाला। मुझे संदेह है वरुण कि ऐसा नहीं हुआ। अगर जब इसको जैंगो को मारना चाहता तो कहीं एकांत में मारता।
इतनी बड़ी भीड़ के सामने ऐसा करके जोखिम क्यों उठाता? केडी सर प्लीज, आप उसके भोले चेहरे पर मत जाइए। वो जादूगर नहीं, काला जादूगर है। उसी ने मारा जैंगो। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि केडी पाठक, जैंगो को सेविस्को ने नहीं, मैंने मारा है, मैंने। कौन बोल रहे हैं? ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। नंबर 8 क्रॉफर्ड मैंशन, लोखंड वाला रोड। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नंबर 8 क्रॉफर्ड मैंशन, लोखंड वाला। आता हूं अभी। कौन था सर? कोई गोपनीय व्यक्ति है जो कह रहा है कि जैंगो की हत्या उसने की है। मैं कुछ समझा नहीं। बात तभी समझ में आएगी जब उससे मिलेंगे। हाँ दवे बोल। क्या? कब? थैंक्स दवे। अद्भुत। लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ज़बिस्को ने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार लिया। जेल से भाग गया वो। एनीवे, जो भी हो, जो हो गया सो हो गया। इस व्यक्ति से मिलकर देखता हूं आगे क्या होता है। हेलो, एक्सक्यूज मी। कोई है? घबराओ मत केडी, आ जाओ। आप ही हैं मिस्टर बोबो बॉस? ये हमारा आधा नाम है। हमारा पूरा नाम है इंडिया का बेस्ट जादूगर बोबो बॉस। राइट। केडी, आप तो जानते होंगे कि मेरा जादू कितना निराला है। बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये बताने के लिए कि जैंगो को हमने मारा है। जैंगो को आपने मारा है, ये तो फोन पर भी कहा था आपने। मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कैसे मारा है, क्योंकि जैंगो संदूक में बंद था। वो बंद संदूक पानी में डूबा हुआ था। चाकू कैसे? और आप थे क्या वहाँ? वो बुरके में आप थे क्या? सही पहचाना केडी। वो बुरके में खूबसूरत हसीना हम ही था। राइट राइट राइट। तो बताइए जरा कि कैसे बुरके में से आपने चाकू फेंका और वो चाकू संदूक में बंद जादूगर जैंगो पर जाकर कैसे लगा? जादू से। ऑफ कोर्स जादू से। लेकिन वो तो जैंगो जी तो संदूक में बंद थे। वो संदूक पानी के अंदर धंसा हुआ था। तो जादू से आपने कैसे मार दिया उन्हें? जादूगर अपना जादू दिखाता है, बताता नहीं। समझा तुम? तो दिखाइए कैसे मारा। मैं बोबो बॉस अदालत में आके सबको ये बताएगा कि जैंगो को हमने कैसा मारा है।